नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साक्षी है और मैं एक छोटे से गांव से जिला फिरोजाबाद से बात कर रही हूँ। यहाँ हमारे फ्यूचर को लेके बात है, तो इसलिए मेरा मन था कि मैं कुछ बोलूँ। मतलब आज तक इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ मेरा सोशल मीडिया पे, ना ही मैं इतनी एक्टिव रहती हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि आज जो हमारे भविष्य के लिए हमारे टीचर स्टैंड ले रहे हैं, तो हमारा भी थोड़ा-सा दायित्व बनता है जागरूक होने का। और हम कोशिश भी करते हैं कि सरकार सुने हमारी इस बात को। हमारा भविष्य हम मैं अकेले की बात नहीं कर रही हूँ, हमारा पूरा समाज जो इंडिया डेवलपमेंट या जो भी ग्रोथ की बात करता है, भारत में जितनी भी जो भी उन्नति की बात करता है, चाहे कुछ भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, खेल में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ हर बच्चे का भविष्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम एस्पिरेंट्स का है। ठीक, तो उसी हिसाब से मैं अब ये बात बोलना चाहूँगी कि अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, तो कम से कम टीचरों के खिलाफ कार्रवाई ना करें। और अगर प्रशासनिक इतनी ही ताकतवर है, तो वो कोशिश करे कि जो ये स्कैम एसएससी का स्कैम चल रहा है, उसको लेके थोड़ा-सा ठीक रहे। बाकी का जो भी हो रहा है, इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, इतनी बड़ी खिलवाड़ी की जा रही है हम लोग के भविष्य के साथ, तो मैं नहीं सोचती हूँ कि ये एक शिक्षित समाज को लेके अवधारणा क्रिएट की जाएगी। अब एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये बातें आ रही हैं कि वो अपना भविष्य छोड़कर किसी भी कार्य में मजदूरी तक करने को, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो अपने भविष्य की उज्जवल कामना सिर्फ इस बेस पे किया है कि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई करके अपनी और अपने से आगे वाली जनरेशन की जो भी भविष्य नींव होगी उसकी अच्छे से परवरिश करूँगा या फिर करूँगी। तो लेकिन इस टॉपिक पे इतना बड़ा मुद्दा उठा है कि अगर भारत में ये सब हो रहा है, अभी गोरखपुर में एक केस आया था जिसमें महिला पुलिसकर्मियों को जो नई-नई नियुक्ति हुई है उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था। इसी तरह अब एसएससी में आ गया है, एसएससी का स्कैम चल रहा है। हम एक नहीं बल्कि हज़ारों सैकड़ों की तादाद में बच्चे हैं जो एसएससी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको इस माध्यम का ये भी नहीं है कि मतलब वो ऑफलाइन भी जाएँ, वो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। छोटे-छोटे कस्बों से, छोटे-छोटे गाँव से बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। अपने भविष्य में जो भी वो कामना करते हैं कि हम ये करेंगे आगे जाके, फ्यूचर में ये करेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे, या जो भी एस्पिरेंट के मन में आता है कि हम अपनी लाइफ में इतना सटीक काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई को लेके इतने लगनशील है, उनके सेंटरों का स्कैम निकल के आ रहा है। जो भी बच्चे कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक तो पहले से ही सरकार वैकेंसी बहुत कम निकालती है, टीचर की कोई वैकेंसी नहीं होती है, ऊपर से वैकेंसी अगर आ रही है तो उनमें इतना लीचड़पना कर दिया गया है कि बच्चे हार जाते हैं, पेपर देने से पहले ही हार जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। खासकर लड़कियों की बात की जाए तो लड़कियों के लिए सेंटर पर जाना इतना आसान नहीं होता। छोटे-छोटे गाँव से जहाँ लड़कियों को पढ़ाई करने तक की परमिशन नहीं होती है, वहाँ लोग ये बात सोचने से भी कतराते हैं कि हमारी लड़कियाँ बाहर सेंटर पे जाएगी, एग्ज़ाम देने जाएगी। और इसी बात को लेके हमारी जैसी कई लड़कियां हैं जो पेपर देने में सक्षम भी नहीं होती, सिर्फ इस मानसिकता के कारण। और इस मानसिकता को लेकर लड़कियां लड़ती हैं। वो अपने कदमों को रोकती नहीं है। वो ये सोचती हैं कि हम अपनी लाइफ में जितना भी करेंगे, जितना भी अचीव करेंगे, उस अचीवमेंट से ये सारी बातें कवर हो जाएंगी कि लड़की थी, लड़की क्या कर लेगी, समाज में कैसे रहती हैं, कैसे क्या करती हैं, सब बातों को हम कवर अप कर सकते हैं अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब के थ्रू। लेकिन अब वो पढ़ाई भी नहीं है और ना ही वो जॉब है। जॉब तो ये मानिए कि इतना डिफ़िकल्ट हो गया है गवर्नमेंट जॉब। मैं सोचती हूँ कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसकी कामना ये ना हो कि वो गवर्नमेंट जॉब ना करे। हर बच्चा यही चाहता है कि वो गवर्नमेंट जॉब करे और अपने भविष्य को लेके इतना सीरियस होता है कि वो उसका पीक टाइम है। हर बच्चे का पीक टाइम चल रहा है, जो तैयारी कर रहे हैं वो चाहते हैं कि ये नौकरी उनको मिले, उनका भविष्य ठीक हो जाए आगे चल के। लेकिन जो हमारी स्कैम जो वेंडर्स हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम क्रिएशन की नई एक पिक्चर सामने लाई है, उसको लेके बहुत ही ज़्यादा बच्चों पे असर पड़ा है। खासकर टीचर जो हमारे लिए इतना लड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी की जा रही है। उनको पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही है, उनको हरेस किया जा रहा है। नीतू मैम हैं, आदित्य सर हैं, गगन सर हैं, ये सभी टीचर एक चुनिंदा टीचरों में से हैं जो हर बच्चे को वो प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे बच्चा अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए। उनको मोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, आपको हर वो काम करना चाहिए जो मुमकिन हो, नामुमकिन वाले काम भी करने चाहिए, क्योंकि जब तक वो नामुमकिन काम को नहीं करेंगे तब तक उनको मुमकिन का अंदाज़ा नहीं होगा। इसीलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करती हूँ कि सिर्फ वो भविष्य हमारे बच्चों को लेकर ही नहीं, टीचरों के भविष्य की भी बात है, उनकी भी बात को सक्षम करें, उनकी भी बात को समझें, उनकी भी अवधारणाओं को समझें। वो किसी भी प्रकार की अहिंसा अपना नहीं रहे हैं, ना ही बच्चे किसी प्रकार की अहिंसा अपना रहे हैं। तो आपसे सिर्फ इतनी निवेदन है, मैं विनती